नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों कुछ विदेशी जाने माने मीडिया का काम बस यही हो गया है कि प्रोपेगेंडा एक खास एजेंडा के तहत खबर फैलाई जाए, झूठ परोसा जाए, भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए जाए, पीएम मोदी को बदनाम किया जाए। इस बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक नया लेख छापा है। कश्मीर में प्रेस की आजादी पर सवाल खड़े किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की गई है, पर इस लेख पर अनुराग ठाकुर ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया। ट्वीट कर अनुराग ठाकुर ने जमकर विदेशी मीडिया को लताड़ लगाई। साथ ही कहा कि इस रिपोर्ट का मकसद भारत और उसके लोकतांत्रिक संस्थानों और मूल्यों के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाना है। तो आज न्यूयॉर्क टाइम्स पर खड़े हुए सवाल पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसे लेख क्यों? देखिए, इस चीज को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ये जिहादी जो कश्मीर में एक्टिव हैं वो भी कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं है। विपक्ष की कई सारी पार्टियां कहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहा है डेमोक्रेसी खत्म हो गई, फासिज्म आ गया है, ये हिंदू फासिस्ट की सरकार है। ये एनजीओ झोलटंगे तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी खत्म हो गई, यहां पे फासिज्म आ गया है, मोदी अनडेमोक्रेटिक है। जॉर्ज सोरोस भी कहता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई। इंडिया तो वैसे डेमोक्रेटिक है, लेकिन जब से ये सरकार आई है डेमोक्रेसी खतरे में है। चीन भी कहता है हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान भी कहता है डेमोक्रेसी नहीं है। हिंदुस्तान के खिलाफ लॉबी करने वाले तमाम लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। सब एक साथ एक ही चीज क्यों कह रहे हैं? एक सुर में क्यों? ये तो एक गैंग है, सियारों का गैंग। एक हुआ करता है, सारे लोग हुआ करते हैं। और इसको जगह कहां मिलती है? हिंदुस्तान में तो बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डेमोक्रेसी खतरे में है, विपक्ष खतरे में है, तो एंकर लोग ही उसको खा जाते हैं, यहां तो बेइज्जत हो जाते हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में अचानक से आर्टिकल छपाया। अब मैं आपको बता दूं, कैपिटल टीवी के दर्शक इस चीज़ को एग्री करेंगे। बार बार इस बात को हम लोग कह रहे हैं कि जैसे जैसे 24 नज़दीक आता जाएगा, और ये सबसे ज़्यादा पीक पे तब जाएगा जब सितंबर अक्टूबर का महीना होगा, तब देखिएगा पूरी दुनिया में मोदी के खिलाफ कैंपेन चल रहा होगा, प्रोटेस्ट हो रहे होंगे कि एन प्रकार किसी तरीके से मोदी चुनाव नहीं जीत पाए, और इसके लिए रिजीम चेंज करने वाले दलाल कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों के साथ मिलके चाइनीज पैसे और सोरोस के पैसे के ऊपर लेकर के हिंदुस्तान में साजिश रच रहे हैं। अब ये राहुल गांधी आदत तो ना समझ है, इतना ही बेवकूफ है कि जो उसे समझ में नहीं आ रहा है, और ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल कॉन्स्पिरेसी। ये एंटी इंडिया गैंग का वो माउथपीस बन गया है, या इतना निरा मूर्ख है कि उसको कोई इस्तेमाल कर रहा है और उसको मालूम नहीं चल रहा। देयर कैन बी नो अदर थर्ड ऑप्शन। क्लीन। अब न्यूयॉर्क आर्टिकल्स पे आते हैं। भाई क्या छाप दिया भाई तुमने? वैसे मैं आपको बता दूं, ज्यादा भाव नहीं देने का है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बैठे हुए लोग ये बता नहीं पाएंगे कि हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं और उसकी राजधानी क्या है। ये ऐसे गधे लोग हैं। कभी किसी इस तरह के विदेशी पत्रकार आपको दिल्ली में टहलते हुए मिल जाए, पकड़ के पूछ लीजिएगा, मेरा वास्ता हुआ है। ये इस तरह के लेफ्ट लिबरल कबाल और विदेशी आर्टिकल लिखने वाले हिंदुस्तान, वो यूरोपियन, वो कहते हैं भाई सफेद चमड़ी वाले इंडियन एक्सपर्ट्स, बहुत से मुलाकात की है हमने। जेएनयू में भाषण देने आते थे, कोई बेसिक से सवाल पूछ दो तो गायब। लेकिन भाषण देने के लिए क्यों? ये सोरोस का पैसा आ रहा है, सबका पैसा आ रहा है। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं? क्योंकि अब जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं उसको आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। हैविंग सेड दिस, कि ये बेवकूफ लोग बैठे हुए न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो वो छाप क्यों रहे हैं? तो छाप इसलिए दे रहे हैं कि उनको पैसे मिल जा रहे हैं। ये हालत हो गई है। बीबीसी वाले कटोरा लेकर के घूम रहे हैं,
न्यूयॉर्क टाइम्स वाले वहाँ कोई खरीदता नहीं, कोई पढ़ता नहीं है। हिंदुस्तान में ही बड़ा बवाल मचा हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स का। खैर चलिए, वामपंथियों की दुनिया है पत्रकारिता की, तो वहाँ उन लोगों को भाव मिलता है तो अलग कहानी है। लेकिन यह आर्टिकल किसी अंग्रेज, किसी यूएस नेशनल या न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करने वाला शख्स नहीं छापा है। यह आर्टिकल लिखा गया है जिसका नाम है अनुराधा भसीन। यह अनुराधा भसीन यह श्रीनगर से निकलने वाला कश्मीर टाइम्स की एडिटर है और ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बड़ी सदस्य है, कॉमरेड है, वामपंथी, JKLF की समर्थक है, मुफ्ती की समर्थक है, पाकिस्तान ISI की ये दलाल है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं ये समझ लीजिए। इनके पिता ने कश्मीर टाइम्स को शुरुआत की थी, कॉमरेड वेद भसीन। हाँ, कॉमरेड बहुत हैं यहां। मैंने जिहादियों के साथ कॉमरेड बैठ करके हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा जाए, वो प्लानिंग जो मैं बार बार कहता हूं, ये जो आप सुनते हैं मीम भीम, ये मीम भीम क्या है? मीम ISI और भीम ये चाइना, इसी का फंडेड ये तमाशा है इन लोगों का। ये देखते नहीं उमर खालिद को, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मीडिया वालों ने पकड़ा, भाई तुम तो जिहादी हो। बोला जिहाद से क्या लेना देना, मैं तो एथिस्ट हूं, मैं तो इस्लाम में भी बिलीव नहीं करता। जब तक JNU में कम्युनिस्ट लीडर थे तो तब तक थे, बाहर निकले तो जिहादी नंबर 1 हो गया कि हमारी शिनाख्त इस्लामियत है। तो ये तो इस तरह के, इसको कहते हैं कि वैचारिक उचक्के है ना, ये सब जो है दीदार लुम्पेंस, तो ये तो इस तरह का काम करते हैं। तो ये वेद भसीन साहब, ये फाई नेटवर्क ISI के दलाल जान, ये अनुराधा भसीन भी फाई पकड़ा गया तो उसको उसके डिफेंस में आर्टिकल लिख रही थी। और US के अंदर ISI का एक दलाल पकड़ा गया, जेल हुई, 2 साल तक जेल में रहा। वो फाई नेटवर्क जिसके बारे में, उसका ये बहुत प्रोमिनेंट आदमी था वेद भसीन, और ये इसकी बेटी, वो जाते थे ये लोग वहां सेमिनार अटेंड करने के लिए पाकिस्तानियों के साथ। तो जो पाकिस्तान का दलाल है वो क्या कहेगा। आपको एक बात और मैं बता दूं, ये जो वेद भसीन है कॉमरेड, ये खुल्लम खुल्ला ये कहते थे कि कश्मीर को एक अलग मुल्क बना दिया जाए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो वामपंथी होते हैं, ये बिल्कुल हिंदुस्तान में कश्मीर को रखने देना ही नहीं चाहते थे। तो खैर चले गए ऊपर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अब बेटी जो है उसकी मुहिम को लेकर के आगे चल रही है। अब हुआ क्या है कि ये कश्मीर टाइम्स निकलता था। अब देखिए इनकी सिस्टम अभी चल रहा है बुलडोजर, और चूंकि ये पाकिस्तानी परस्त लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, कॉमरेड हैं, तो इनको 2-2 घर सरकारी घर मिला हुआ था, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी। अभी आपने सुना तालाबंद हुआ है सबका, तो यहां भी तालाबंद हो गया। दिक्कत यही है, सरकारी घर मिलता रहे, और जब वहां पे आर्टिकल 370 से पहले इस कश्मीर टाइम्स को सरकार की तरफ से करोड़ों में एड्स मिले हैं, मतलब सरकारी माल आता रहे और सरकारी घर मिलता रहे तो डेमोक्रेसी है। और जैसे ही ये खत्म हो जाए तो डेमोक्रेसी खत्म हो गया। ये आधा से ज़्यादा दिल्ली में जो लुटियन गैंग में दलाल पत्रकारों का जो गैंग है, मोदी से क्यों चिढ़ है, विदेश यात्रा बंद हो गया। पहले मनमोहन सिंह के साथ प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में बैठ करके लोग जाते थे, शराब शबाब कबाब सब कुछ फ्री ऑन द हाउस। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई तुमको कवर करना है अपने से आओ। अभी टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर्स को, मीडिया वालों को सब अपने जाना होता है, वो सिर्फ ANI को, दूरदर्शन को लेके जाते हैं। खत्म हो गया कहानी। तो डेमोक्रेसी क्या हो गया, मुफ्त में माल मिलता रहे तो वो क्या है, डेमोक्रेसी है। और लूट
नहीं करने दिया जाए तो डेमोक्रेसी की मौत होगी। तो ऐसे छुटभइये लोग हैं, तो छापता है, छापने दो। न्यूयॉर्क टाइम्स कौन सा, उससे क्या फर्क पड़ता है? छापना है छापो, अपने छापो, अपने पढ़ो, अपने घर में रखो, उससे क्या करना है? तो अनुराग ठाकुर को नहीं देना चाहिए था कमेंट। और ये क्यों हो रहा है? यहां एक महिला को आगे खड़ा कर दिया आपने। और ठीक मुझे याद आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले ये चैथम हाउस में एक महिला खड़ी हुई थी, वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने सवाल पूछा, राहुल गांधी समझ ही नहीं पाया, पता नहीं कौन से फेज में रहते हैं, वो सवाल वो नहीं समझ सके। लेकिन जहां उन्होंने कहा था कि आरएसएस सीक्रेट सोसाइटी है, ये चैथम हाउस भी सीक्रेट सोसाइटी है, फंडिंग सोरोस करता है। अब मैंने तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने निकाला, जहां जहां इसने प्रोग्राम किए, कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नहीं बुलाया था, कोई स्पीकर की तरफ से इनविटेशन नहीं था, सब जगह किराया ले ले करके, चाहे वो कैम्ब्रिज हो चाहे कुछ हो, वहाँ पे 10 भाई जेएनयू में हमको प्रोग्राम करना हो अभी चले जाऊँगा, मैं जेएनयू में प्रोग्राम कर चला आऊँगा। जो वहाँ का ऑडिटोरियम का पैसा है, जो इसका है, कोई भी संगठन कोई भी कर सकता है, वहाँ जान पहचान के 1-2 लोग होने चाहिए। वहाँ तो सब जगह ये सोरोस का लिंक ही मिल रहा है। तो उसमें राहुल गांधी इसके बावजूद वो कंफ्यूज हो गए। क्या कहा लेडी ने? लेडी ने कहा कि आई एम फीलिंग wretched about the condition of my country. My father was an RSS man, proudly so. He would not now have recognized the country. How can we engage, empower our democracy? राहुल गांधी को सवाल समझ में नहीं आया, उल्टा पुल्टा बोलने लग गया। अब वीडियो वायरल हो गया कि देखिए, एक महिला जिसके फादर आरएसएस के थे, वो ये कह रही है कि 2014 के बाद से मोदी सरकार देश को ऐसा तबाह बर्बाद कर दिया है कि इवन आरएसएस के लोग नहीं पहचान सकते कि ये हमारा ही देश है। हमको फिर से वापस यहां पे डेमोक्रेसी लाना है। भाई, डेमोक्रेसी की बड़ी चिंता है लोगों को। कौन है मोहतरमा? जिसका नाम है मालिनी मेहरा। और पिछले कई साल से ये वहां पे लंदन में मेयर है पाकिस्तानी। वो हिंदुओं पर अटैक होता है, वहां कुछ नहीं होता। जिस देश में रह रहे हो वहां पे तुमने हिंदुओं की पिटाई हो रही है, मंदिर के ऊपर लोग अनाप शनाप लिख के चले जा रहे हैं, कभी तुमने मुंह खोला? और ये मेयर सादिक खान, लंदन का जो मेयर है, उसके अंडर कमिश्नर के रूप में काम कर रही है पिछले कई साल से। बड़ी चिंता है डेमोक्रेसी की। और काम क्या है? एनजीओ। और हिंदुस्तान से कनेक्शन रखना है तो एनजीओ चलाती हिंदुस्तान का इन्वायरमेंट ठीक करेगी। भाई, इन्वायरमेंट ठीक करना है तब तो तुमको सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का फैन होना चाहिए कि दुनिया के लीडिंग हम सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करने वाले लोग हैं। इन्वायरमेंट के लिए इतना सरकार जो काम कर रही है, उसको इको फ्रेंडली गवर्नमेंट तो आज तक आई नहीं। लेकिन तुम पीछे पड़ी हुई हो, क्यों? क्योंकि ये जो एनजीओ है इनका, वो एनजीओ का नाम है सेंटर फॉर सोशल मार्केट्स। और ये इंडिपेंडेंट, सब जहां इंडिपेंडेंट वर्ड देखिए कि इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट एनजीओ अगर बोलते हैं, आप समझिए कि ये कोई वामपंथी का कोई रैकेट है ये हिंदुस्तान में। और ह्यूमन राइट्स वगैरह रहे तो समझ लीजिए प्योर हार्ड को टुकड़े टुकड़े गैंग का होगा। अब शी इज गेटिंग मनी फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, करोर्स फ्रॉम फेयर ट्रेड। ये ईयू का ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ये फेयर ट्रेड जो है, इसका एसोसिएशन किसके साथ है? जॉर्ज सोरोस। ये राहुल गांधी जहां जाते हैं, ये सोरोस को वहां पे मिल जाता है। और चैथम हाउस के अंदर ये ओपन डिस्कशन नहीं था, पीपल वेर इनवाइटेड। और उनके इनविटेशन में चैथम हाउस का जो डेकोरम है, उसके तहत ये रिवील नहीं किया जा सकता है कि भाई कौन कहां कब कैसे आ रहा है। ये अपने आप में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप समझिए कि भाई ये क्या है। अब इसने क्या इन्वोक किया? अपने पिताजी को
थोड़ा और रिसर्च किया गया तो मालूम चला इनके पिताजी का नाम जो है वो माधोलाल मेहरा। कब मर गए? 2011 में इनका डेथ हो गया। 2003 में इसने एक आर्टिकल लिखा था, ये मैडम ने, मालिनी मेहरा ने, और पिता को ही गालियां दे रही थी। मैंने वो बेटी जो 2003 से ये डिक्लेयर कर चुकी है कि बाप से उसका कोई रिश्ता नहीं है, ये प्रोपेगेंडा करने के लिए पिताजी का नाम याद आ जाता है। तो कैसे कैसे लोगों से अभी निपटना है देश को, ये अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करके, तो कभी आर्टिकल लिख करके, कभी भाषण दे करके, कभी मीम बना करके, कभी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लाइव आकर के ये चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, मोदी के खिलाफ माहौल बनाएंगे, और अंदर खाने ये सब के सब पेड एजेंट होंगे। चाहे ये अनुराधा भसीन हो या फिर ये मालिनी मेहरा हो, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम जो हिंदुस्तान को एड्रेस करना पड़ेगा। ये गद्दारों की जो गैंग है, जो अपने आप को हिंदुस्तानी तो बताता है लेकिन चाकरी ये सफेद चमड़ी वालों का करता है, पाकिस्तान का करता है, चाइनीज पैसे के पीछे ये लोग देश को बदनाम करने के भी काम में जुटे हुए हैं। तो ये सारी चीजें होंगी 2024 तक। अभी और इस तरह का मसाला हम लोगों को मिलता रहेगा जिसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कश्मीर और उससे जुड़ी सूचनाओं पर एक ओपिनियन लेख छापा है, जिसको लेकर ही अनुराग ठाकुर ने जमकर फटकार लगाई है। कश्मीर में प्रेस की आजादी पर न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख को शरारती और काल्पनिक बताया है। साथ ही कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ अन्य एक ही मानसिकता वाली विदेशी मीडिया की तरफ से भारत और हमारे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। पर सच यही है कि ऐसा झूठ ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।